यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। बुधवार 27 सितंबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है एस्थर अध्याय 4 और उसका 13वां वाक्य। तब मुर्दकै ने एस्थर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन के रहने के कारण और सब यहूदियों में बची रहूंगी। आपका दिन आशीषित हो। हम सबसे सुरक्षित और उत्तम स्थान में हो सकते हैं, लेकिन हम सुरक्षित नहीं हैं यदि हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, सिर्फ परमेश्वर की निगरानी में हम सुरक्षित हैं। एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई यहूदियों के लिए जब हामान ने यह योजना बनाई कि सभी यहूदियों को वे नाश कर देगा। मुर्दकै और सभी यहूदी टाट के कपड़े पहनकर मातम मना रहे थे। वे परमेश्वर से गुहार लगा रहे थे, उपवास कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। और उस वक्त एस्थर ने मुर्दकै के लिए कपड़े भेजे ताकि वे अपने कपड़े बदल ले। और वह यह भी जानना चाहती थी कि वह क्या कर रहा है और ऐसे क्यों कर रहा है। मुर्दकै ने परिस्थिति के बारे में एस्थर के पास कहला भेजा और ये भी बताया कि उनके साथ क्या संकट आने वाली है। और तब उसने एस्थर से कहा कि वे राजा से भेंट करें और यहूदियों के बारे में बात करें। एस्थर ने यह संदेश भेजा, राजा के पास बिन बुलाए जाने से मौत का सामना करना पड़ता है और यदि राजा अपने सोने की छड़ी सामने रखता है तभी वे व्यक्ति बच सकता है, नहीं तो मौत का सामना करना पड़ सकता है। उस वक्त मुर्दकै ये संदेश भेजता है, ये मत समझ कि तू राजा के महल में सुरक्षित है और यदि तू राजा के सामने जाती है और तुझे मौत मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि तू ये सोचती है कि तू वहाँ पर सुरक्षित है और तू यह कार्य नहीं करती तब तू भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो विनाश हर यहूदी पर आ रहा है वह तुझ पर भी आएगा। और मुर्दकै ने उसे आने वाली परिस्थिति से सावधान किया। इसका अर्थ ये भी है कि यदि आप परमेश्वर की सुरक्षा में हैं तो खतरा कोई भी हो सकता है, आप सुरक्षित रहेंगे क्योंकि परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करता है। मित्रों, ये बात समझनी जरूरी है। हम बड़ी अच्छी परिस्थिति में हो सकते हैं, हम बड़े अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं, हम सबसे सुरक्षित जगह पर हो सकते हैं, हमारा पद बहुत ऊंचा हो सकता है और हमें लग सकता है कि हम बहुत सुरक्षित हैं, हमारी नौकरी सुरक्षित है, हमारे पास घर है और हम बहुत ही सुरक्षित हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम परमेश्वर की निगहबानी में नहीं हैं तो हम सुरक्षित नहीं हैं। इस बात को समझना जरूरी है कि हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं और कोई वस्तु हमें इतनी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती जितना परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और उसकी शांति हमें सुरक्षित रखती है। इसलिए हम निरंतर परमेश्वर को निहारें क्योंकि वही हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हम सिर्फ तुझ में ही सुरक्षित पाए जाते हैं। हमारे साथ बने रहें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।